केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा आयोजित वर्ग 10वीं एवं 12वीं परीक्षा 2025 का परीक्षाफल घोषित होने के बाद शहर के शुभनारायण नगर मझौआ स्थित शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में विद्यालय के 100% छात्र सफल हुए। सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में कुल 278 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें सभी छात्र छात्रा सफल घोषित किए गए। 10वीं की परीक्षा में छात्र लकी सम्राट 94% अंक हासिल कर स्कूल टॉपर बना। वहीं छात्रा हर्षिता सिंह ने 93.08% अंक हासिल कर द्वितीय, मीनू राज ने 93% अंक हासिल कर तृतीय एवं मयंक उपाध्याय ने 92% अंक हासिल कर चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। 22 परीक्षार्थियों ने 90 से 95% तक अंक प्राप्त किया। वहीं 80 से 90% तक अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की संख्या 28 रही, जबकि 87 परीक्षार्थियों ने 70 से लेकर 80% तक अंक हासिल किया। वहीं 60 से 70% तक अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की संख्या 70 रही। शेष परीक्षार्थियों का अंक 50 से 60% के बीच रहा। विद्यालय के लकी सम्राट हर्षिता सिंह, मीनू राज, मयंक उपाध्याय, उत्कर्ष कुमार, शुभम कुमार, आयुष राज, खुशी गुप्ता, प्रिंस कुमार, आशीष शुक्ला, समरजीत कौर, भास्कर आनंद, आदित्य कुमार, कुणाल कुमार, पीयूष पाठक, नितिका सिंह समेत 22 परीक्षार्थियों ने 90 से 95% तक के बीच अंक प्राप्त किए। वहीं सीबीएसई दिल्ली द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं का परीक्षाफल भी 100% रहा। कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकाय मिलाकर विद्यालय स्तर पर सबसे उच्च अंक मुस्कान कुमारी कला संकाय ने प्राप्त किया। छात्रा मुस्कान कुमारी कला संकाय में 93% अंक प्राप्त कर विद्यालय टॉपर बनी। वहीं रोहिणी कुमारी विज्ञान संकाय में 84% अंक हासिल कर द्वितीय स्थान पर रही। इधर प्रियानी प्रज्ञा ने वाणिज्य संकाय में 77% अंक के साथ तृतीय स्थान पर प्राप्त किया। मुस्कान के अतिरिक्त उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं में रोहिणी कुमारी, आदित्य राज, स्वप्निल नारायण, सानिया जहां, आर्ची केसरी, शौर्य राज, प्रियानी प्रज्ञा, खुशी कुमारी, ज्योति कुमारी, अश्वनी सिंह शामिल हैं। विद्यालय के शेष परीक्षार्थियों का अंक 60 से 75% के बीच रहा। प्राचार्य डॉक्टर अर्चना कुमारी ने कहा, विद्यालय के 100% परीक्षाफल पर खुशी जाहिर की। कहा कि बच्चों ने अपनी मेहनत और लगन से विद्यालय का मान सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं तथा उनके अभिभावकों को बधाई दी। प्रबंध निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने कहा कि यह परीक्षाफल शिक्षकों की मेहनत और छात्र छात्राओं की लगन तथा उनके अनुशासन का परिणाम है। उन्होंने घोषणा किया कि 10वीं के जो भी छात्र छात्रा 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनका कक्षा 11वीं के नामांकन में सभी तरह के शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी। रिजल्ट जारी किया है, कई बच्चों ने बेहतर सफलता पाई है स्कूल में, क्या देखिए आज सीबीएसई बोर्ड द्वारा क्लास 10th और 12th का रिजल्ट जारी किया गया है। जहाँ तक संभावना विद्यालय की बात है तो हमारे यहाँ क्लास 10th में टॉपर हैं लकी सम्राट, जिन्होंने 94% मार्क्स लाया है, और 12th की जो टॉपर है वो मुस्कान कुमारी, जिन्होंने 93% मार्क्स पाया है। 10th क्लास की बात करें तो हमारे यहाँ 90 से 95% तक मार्क्स लाने वाले 22 छात्र हैं, और 80 से 90% लाने वाले 28 हैं, 70 से 80% लाने वाले 87 हैं, और 60 से लेकर 70% तक लाने वाले 70 स्टूडेंट हैं। बाकी जो शेष परीक्षार्थी हैं उनका 50 से 60% के बीच रहा है। विद्यालय में क्लास 10th में टोटल परीक्षार्थियों की संख्या 278 थी। 278 में 278 सारे के सारे पास हैं, कोई विद्यार्थी फेल नहीं है। पिछले 10-12 सालों से विद्यालय का रिजल्ट 100% होते आया है, और इस वर्ष भी अपने रिकॉर्ड को संभावना ने दोहराया है। क्लास 12 में हमारे यहाँ से टोटल 120 बच्चों ने परीक्षा दिया था, जिसमें सारे के सारे बच्चे पास हैं, कोई फेल नहीं है, और किसी भी बच्चे का 60% से नीचे अंक नहीं है। और एक और 10th क्लास के लिए मैं विद्यालय का प्रबंध निदेशक होने के नाते एक घोषणा करता हूं, जो 22 बच्चे हमारे 90+ मार्क्स लाए हैं, उनका 11th क्लास में अगर इस विद्यालय में नामांकन लेते हैं तो उनका हर तरह का फीस 50% माफ कर दिया जाएगा। छात्राओं ने सफलता पाई है, जिन छात्र छात्राओं को कम नंबर आए हैं उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? नहीं, जो बच्चे टॉप किए हैं या जो अच्छा मार्क्स लाए हैं, 90 एबव लाए हैं,
उनसे हम सीख सकते हैं, क्योंकि वो आपके कॉलीग्स ही हैं, कि हम कैसे पढ़ते हैं, हमारी दिनचर्या क्या होती है, स्कूल रूटीन क्या होता है, फिर घर में जो सेल्फ स्टडी करते हैं वह किस तरह से करते हैं। जो मेरे बगल में जो छात्रा खड़ी है मुस्कान, ये 12th की टॉपर रही है। रोहिणी शायद नहीं सेकेंड टॉपर, और प्रियानी ये है, तो ये कॉमर्स की टॉपर है। तो इन लोगों को मैं विशेष शुभकामना देना चाहूँगी। बाकी बच्चों का अभी प्रयास है, यह तो स्टार्टिंग है, अभी जीवन में बहुत सारे मुकाम हासिल करने हैं और मेहनत करके कोई भी मुकाम तक ये पहुँच सकते हैं। सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। 10th के बच्चों में जो हमारे लकी सम्राट आया है, क्या बच्चा, हर्षिता सिंह, मीनू राज, मयंक उपाध्याय, अच्छा, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने के बाद घूमने जाते हैं माँ के साथ या फिर फैमिली के साथ, तो कुछ नहीं आ पाए हैं और बहुत शॉर्ट टर्म में। क्या लग रहा था दोनों रिजल्ट एक ही साथ आ गया? क्या लगता था कि पहले से था उम्मीद कि बच्चे इतना अच्छा करेंगे? जो जैसा कि हम लोग न्यूज़ वगैरह देख रहे थे, तो ऐसी आशंका थी कि 10 के बाद कभी भी आ सकता है, और कभी साथ में भी आ जाता है और कभी अलग अलग भी आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रिजल्ट का तो इंतजार, उम्मीद से बेहतर आया है विद्यालय का रिजल्ट? उम्मीद था पहले से कि अपनी मेहनत की है, और खास करके शिक्षकों ने जो गाइडलाइन दिया है उसको बच्चों ने फॉलो किया है और अच्छा रिजल्ट आया है। 100% बच्चों ने कामयाबी हासिल की है। जिन बच्चों का थोड़ा कम आया है वे निराश नहीं होंगे, अपना मेहनत जारी रखेंगे, क्योंकि यह अभी जस्ट पहला पड़ाव है। इसके बाद बहुत सारे जीवन में एग्जाम्स देने हैं। तो पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से मैं इनके भविष्य के सुनहरे भविष्य की कामना करती हूँ, और अपने सभी शिक्षकों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने बच्चों को अच्छा गाइडलाइन दिया और बच्चे इतना अच्छा मार्क्स लाए। पूरे विद्यालय परिवार को शुभकामना, बच्चों को भी शुभकामना। 5% परसेंटाइल आएगा, आज रिजल्ट आया तो लग तो रहा था, उम्मीद थी, और उम्मीद से कुछ अच्छा ही किया। इतनी मेहनत की थी, टीचर्स ने इतना अच्छा गाइडलाइन किया था, सर हो गए, क्लास टीचर हो गए, यहाँ के टीचर्स एक तो इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी तरीके से समझाते हैं, सब कुछ सब बताते हैं। कुछ टीचर्स जैसे कि अरविंद सर, प्रवीण सर, रेनू मैम, सब कोई बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, अच्छे से समझाते हैं, सब पढ़ाते हैं, डिसिप्लिन में रखते हैं। तो उम्मीद तो थी कि अच्छा आएगा, और अच्छा आया। तो इसके लिए कितने मैं घंटे पढ़ाई करती थी स्कूल के अलावे? स्कूल के अलावे स्कूल क्योंकि हमारा 3 बजे तक चलता था, अच्छे से पढ़ाई होती थी, तो घर पे जाके उतना टाइम नहीं मिलता था, बट जितना मिल पाता था उसमें से 2 से 4 घंटे तो कम से कम पढ़ाई के लिए जाता ही जाता था। रिवीजन हो गया, जो पढ़ाया जा रहा है उसको, उसके फेयर नोटबुक्स को, या उसके एक्स्ट्रा में कुछ करने के लिए, तो डेली 4 घंटा तो मिनिमम होता ही। डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर मैडम ने कितना सहयोग किया? इन लोगों ने बहुत इनकरेज करते थे। एक तो ये था कि आप कुछ भी कैसा भी करिए, एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते थे, और अवार्ड्स बहुत देते थे कि बच्चों को इनकरेज हो कि हाँ आप भी लीजिए, आपको भी अवार्ड्स मिलेंगे, सब कुछ होता था। तो ये लोग, हेड सर, हेड मैम, ऋषिकेश सर हो गए, सब कोई बहुत अच्छा, बहुत फ्रेंडली नेचर, इनकरेजिंग है। तो सबका आगे क्या बनना है? आगे क्या बनना है, उम्मीद तो है कि अच्छा ऐसे जैसे चल रहा है वैसे ही करके यूपीएससी क्रैक कर सके, एंड होप है कि कर ले, अगर ना हो तो कुछ और अच्छा ही कर सके। मतलब आईएएस बनने का है सपना? हाँ, उम्मीद है। थैंक यू सर। क्या है, कितना घंटा पढ़ाई करते थे, किन लोगों ने सहयोग किया? सर टीचर ने बहुत सहयोग किया था, स्कूल में सर पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता था, और सर टीचर जैसे भी पढ़ाते थे हम लोग वैसे ही पढ़ते थे। और सर घर पे मतलब कि इसको छोड़ कर के सर 2-3 घंटे तो सेल्फ स्टडी हो जाता था, और सर पढ़ाया, मतलब स्कूल के साथ साथ मैंने बैच भी लिया था, ऑनलाइन बैचेस, तो उससे भी पढ़ते थे। अब तो रिजल्ट आगे क्या करना है? सर आगे मेरा वो IIT करने का सपना है। IIT करना है। नाम बताओ सर। मेरा नाम समरजीत कौर। परीक्षा देते समय क्या लग रहा था कि टॉप करोगी? रिजल्ट आ गया? नहीं, लगा तो नहीं था टॉप करेंगे, लगा था अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, जो आ गया। कितने घंटे पढ़ाई करती थी स्कूल के अलावा? स्कूल के अलावा ट्यूशन था तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, फिर भी 2-3 घंटे आराम से पढ़ लेते थे। स्कूल में सर लोग कितने? सर लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इनकरेज करते थे पार्टिसिपेट करने के लिए अलग अलग जगहों पे। अच्छा मार्क्स लाने पे, कम मार्क्स लाने पे भी समझाते थे, बोलते थे कैसे और अच्छा कर सकते हैं हम लोग। रिजल्ट आगे क्या बनना है, क्या करना है आगे? आगे अभी CA का प्लान है, CA करने का, इसलिए कॉमर्स भी लिया। कॉमर्स की टॉपर नाम प्रियानी प्रज्ञा। बहुत खुशी, प्रियानी प्रज्ञा कॉमर्स की टॉपर है हमारी। मैं भी एक शिक्षिका ही हूँ,
तो बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूल का इतना अच्छा गाइडलाइन रहा, इतना अच्छा उन्होंने निर्देश दिया, इतना मेहनत किए टीचर कि मेरी बच्ची आज इतना अच्छा रिजल्ट कर पाई है। स्कूल प्रबंधन का कितना सहयोग रहा? बहुत सहयोग रहा है। एक बच्चे जो होते हैं, बच्चों के पास पंख होती है, उड़ान स्कूल देता है। तो थैंक्स टू संभावना कि मेरी बच्ची के पंख में उड़ान दिया इन्होंने और वो शक्ति दी कि जाओ उड़ जाओ आकाश में। तो थैंक्स टू स्कूल। क्या नाम हुआ मैडम? प्रज्ञा मिश्रा। क्या कहेंगे, आपकी बच्ची ने इतना बेहतर रिजल्ट लाया है? इसके लिए स्कूल प्रधानाध्यापक और जो भी व्यवस्था है उसको धन्यवाद देंगे कि बहुत बढ़िया यहाँ व्यवस्था रहा, बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई चला। किस तरह से गाइडलाइंस स्कूल की तरफ से दिए जाते थे बच्चों को पढ़ने के लिए? बच्चों के लिए जितना सफिशिएंट चाहिए उतना मिलता था, क्योंकि बच्ची से हमने एक बार पूछा कि प्राइवेट ट्यूशन वगैरह कोचिंग की व्यवस्था कर दें, तो उन्होंने कहा कि स्कूल में ही इतनी अच्छी व्यवस्था मिल जाती है कि हमको बाहर से कोई ट्यूटर और कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब स्कूल प्रबंधन का पूरा जी बहुत धन्यवाद। टीचर अच्छे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है स्कूल का। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीताराम ठाकुर हुआ और प्रोफेशनली हम एडवोकेट हैं। ठीक। विद्यालय प्रबंधन का मैं खुद शिक्षक हूँ और मैं अभी अमेरिकन स्कूल में था, अभी हाई स्कूल पहुना में पोस्टेड हूँ। संभावना ने मेरे बच्चे में एक अलग संभावना उत्पन्न कर दिया। थैंक यू संभावना, क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा उसमें झिझक था, बहुत झिझक था, मैं बहुत परेशान रहता था, लेकिन संभावना ने उसे एक नई दिशा दी और आशा है कि भोजपुर जिला के लिए ये एक कीर्तिमान स्थापित करने वाला विद्यालय है। थैंक यू संभावना। सर, क्या कहेंगे, कितना बेहतर रिजल्ट संभावना में एक बार आज जो 12th और 10th का रिजल्ट निकल रहा है, इसमें बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, मार्वेलस रिजल्ट उन्होंने हासिल किया है। खास करके आर्ट्स संकाय में मुस्कान कुमारी ने अबाउट 93% उन्होंने मार्क्स गेन किया है, जो कि बहुत अच्छा है। साइंस स्ट्रीम बहुत अच्छा किया है और कॉमर्स में भी बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। 10th में भी बच्चों ने बहुत ही फ्लाइंग कलर से उन्होंने क्वालिफाई किया है 10th का एग्ज़ाम, और हम उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। क्या कहेंगे, संभावना ने फिर से नई संभावनाओं का संचार छात्र छात्राओं में किया जिससे बेहतर रिजल्ट आया है? सर, विगत 3 वर्षों से हम लोग जिले में कम से कम 12th क्लास में टॉप करते आ रहे हैं। बच्चों का मेहनत लग रहा है, हम लोग आगे भी इसी तरह सतत प्रयास करते रहेंगे और बच्चों के भविष्य की हम लोग उज्जवल कामना करते हैं। ठीक, नमस्कार सर, क्या कहेंगे, इतना बेहतर रिजल्ट है? रिजल्ट हर एक साल की भांति इन साल भी बहुत अच्छा आया है। सभी लोगों ने अपने अपने स्ट्रीम में अपने अपने विषय में बहुत अच्छे किए हैं। आशा है कि आगे भी अच्छे करेंगे और इसी के साथ सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। कहेंगे ऋषिकेश सर? रिजल्ट तो बहुत बेहतर हुआ है, हर एक साल के भांति इस साल भी हम लोग लग रहा है कि हम जिले में एक स्थान है हम लोग का। बच्चे की मेहनत, हमारी टीम की मेहनत, पूरी टीम, एक हम वाइस प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल कुछ कर नहीं सकता है, मेरी टीम सारी मिलकर रिजल्ट बेहतर लाने में प्रयास करती है। और हमारे डायरेक्टर सर द्वारा हमारे अच्छे बच्चों के लिए जो ये प्राइस बताया गया है कि जो 11-12 में एडमिशन के लिए वो जारी रहेगा, हर एक साल जारी रहता है। इस साल और विशेष करके जो अच्छे बच्चे हैं उनको हम लोग प्रोत्साहन करने के लिए जो स्कॉलरशिप होता है उसको हम देने का प्रयास करेंगे और अच्छे बच्चों के लिए, क्यों अच्छे बच्चों में और प्रोत्साहन मिले कि अच्छा से अच्छा नंबर लाए। बाकी सब मुश्किल था क्योंकि दोनों का पढ़ाई अलग अलग है। बोर्ड में सब्जेक्टिव पेपर आता है, मेंस में एकदम अलग ऑब्जेक्टिव पेपर आता है। टफनेस पे बहुत डिफरेंस है। विद्यालय परिवार में कितना सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किए हैं। ऐसे साइंस का मतलब सब बताएं, कैसे थ्योरी लिखना है, कैसे आंसर राइटिंग करना है, सब फिजिक्स के सर, केमिस्ट्री के सर, मैथ्स वाले सर ने बहुत सपोर्ट किया। कभी सोचे थे कि 12th के साथ ही जेईई मेंस निकल जाएगा? नहीं, मतलब इतना पता था कि बोर्ड में आ जाएगा, लेकिन मेंस का नहीं सोचे थे आगे। नाम बता? आदित्य। मेंस का भी रिजल्ट रहा आपका, कितना खुशी होता है? खुशी होती है, लेकिन एक्चुअल में खुशी के पीछे बहुत टफ लाइन भी रहती है। तो 12th के साथ साथ जेईई एक आसान जर्नी नहीं होती है। 12th और जेईई दोनों ही अगर हम देखें तो बहुत ही अपोजिट पॉइंट्स पे होता है। एक तो 12th में आपको सब्जेक्टिव पेपर्स लिखने होते हैं, दूसरी तरफ जेईई में आपको चीज़ें बिल्कुल उल्टी हो जाती है, ऑब्जेक्टिव करना होता है। और इस बार 12th का पेपर, साइंस का पेपर भी बहुत टफ था, फिजिक्स का पेपर बहुत टफ था। ऐसे में इस स्कोर के साथ अच्छा लगता है बहुत। विद्यालय परिवार ने कितना सपोर्ट किया? इस बहुत सपोर्ट किया, स्कूल का बहुत अच्छा इंकरेजमेंट था हमारी जर्नी में। अक्सर जेईई के जर्नी में आपको स्कूल के साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन स्कूल ने हम लोग को 100% इंकरेजमेंट दिया, बहुत अच्छा। नाम बता? सर, स्वप्निल नारायण।